स्वागत है आपका एक सेशन में जिसका नाम है पावर ऑफ टीम वर्क। आप जितने भी करोड़पति या अरबपति को जानते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, सब ने एक चीज़ का इस्तेमाल किया है, वो है पावर ऑफ टीम वर्क। एक सवाल है, हमें टीम वर्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या आप अकेले बिल्डिंग बना सकते हैं? ऑफ कोर्स बना सकते हैं, परंतु उसमें बहुत अधिक समय लगेगा और बहुत अधिक कठिनाइयाँ आएंगी। परंतु टीम वर्क की सहायता से उस बिल्डिंग को जल्दी और आसानी से बनाया जा सकता है। आज दुनिया में हर कोई आपको या हमको अपनी टीम का हिस्सा बनाने में लगा हुआ है और हम किसी न किसी टीम का हिस्सा हैं, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, आइडिया हो, वोडा हो, या बीजेपी हो, या कांग्रेस हो, या भीमसेना हो, आर्मी सेना हो, बजरंग दल हो, लावा हो, ओप्पो हो, सैमसंग हो, कोई भी हो, हमें अपनी टीम का हिस्सा बनाने में लगा है और हम किसी ना किसी टीम का हिस्सा हैं। आज हमें टीम वर्क को समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि टीम किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिनमें क्वालिटी अलग अलग होता है परंतु उनका लक्ष्य एक होता है, उसे हम टीम कहते हैं। हर टीम का एक ही लक्ष्य होता है, जीतना। फुटबॉल मैच के सभी खिलाड़ी का एक ही लक्ष्य होता है, गेंद को गोल पोस्ट के अंदर डालना। आइए हम टीम का फुल फॉर्म समझते हैं। टी से होता है टुगेदर यानी साथ साथ, ई से एवरीबॉडी यानी प्रत्येक व्यक्ति, ए से अचीव यानी प्राप्त करना, एम से मोर यानी टीम का मतलब होता है सभी व्यक्ति साथ साथ प्राप्त करता है ज़्यादा, चाहे वो पैसा हो, इज्जत हो, मान सम्मान हो, टीम वर्क के अंदर सबको ज़्यादा मात्रा में मिलता है। एक टीम वर्क के अंदर तीन बातों का होना बहुत ही ज़रूरी है। वो तीन बातें जिस भी टीम वर्क के अंदर होगा वो हमेशा जीत हासिल करेंगी। सबसे पहला है योजना, दूसरा है तालमेल, तीसरा है टीम भावना। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक कबूतरों का झुंड खाना की खोज में निकला। काफ़ी दूर जाने के बाद उनको ज़मीन पर कुछ बिखरे हुए दाने दिखाई दिए। दाना देखते ही सभी कबूतर दाना चुगने के लिए नीचे उतर गए और दाना चुगने लगे। दाना खाकर जैसे ही कबूतरों ने उड़ने का प्रयास किया, अरे यह क्या! वे सभी जाल में फंस चुके थे। सभी कबूतर अपनी जान बचाने के लिए अपनी शक्ति लगाने लगे, लेकिन कोई मुक्त नहीं हो पाया। इतने में कबूतरों का सरदार बोला, ठहरो, हमें कोई ना कोई उपाय करना होगा। जैसे ही मैं 3 बोलूँगा, सबको एक साथ अपनी पूरी शक्ति लगाना होगा, तभी हम इस जाल को लेकर उड़ पाएंगे। सभी ने अपने लीडर कबूतर का बात माना और एक साथ पूरी शक्ति के साथ उस जाल को लेकर उड़ने में सफलता प्राप्त किया और उन सब की जान बच गई। सवाल यह है कि कबूतरों की जान क्यों बची? क्योंकि उन्होंने 3 पॉइंट को फॉलो किया। सबसे पहले उन्होंने योजना बनाया, दूसरा तालमेल, सभी कबूतरों के अंदर गजब का तालमेल बना। जब वो अपनी पर्सनल शक्ति लगा रहे थे, उस जाल को लेकर नहीं उड़ पा रहे थे, लेकिन जैसे ही सब ने मिलकर तालमेल के साथ लगाया, उस जाल को लेकर उड़ने में सफलता हासिल किया। और तीसरा होता है टीम भावना, यानी निस्वार्थ भाव के साथ किया गया कार्य ही टीम भावना होता है। टीम वर्क के अंदर हमें अपने लिए नहीं बल्कि पूरे टीम के लिए काम करना पड़ता है, क्योंकि एक बात याद रखें, टीम में जीत या हार किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे टीम की होती है। टीम में काम करने के रीज़न 3 रीज़न हैं। सबसे पहला है प्रोफेशनल रीज़न, दूसरा होता है कल्चरल रीज़न, तीसरा होता है इमोशनल रीज़न। प्रोफेशनल रीज़न यानी सबसे पहला प्रोफेशनल रीज़न के अंदर जो आता है, हम प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। दूसरा आता है एग्जाम्पल के लिए। माउंट एवरेस्ट पर एडमंड हिलेरी से पहले कोई नहीं चढ़ा था, लेकिन जैसे ही एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया, आज डेली लोग माउंट एवरेस्ट को फतह करने के लिए लोग चढ़ते हैं। लगभग 3000 वनडे मैच खेले जा चुके थे, लेकिन कोई दोहरा शतक नहीं लगा पाया था।
लेकिन जैसे ही सचिन तेंदुलकर ने 2010 में दोहरा शतक लगाया, उनका रिकॉर्ड तुरंत मात्र 250 मैच के अंदर वीरेंद्र सहवाग ने तोड़ दिया। फिर रोहित शर्मा ने 2 बार तोड़ दिया, ब्रेंडन मैकुलम, यानी लगभग 6 वनडे दोहरा शतक आज लग चुके हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि एग्जाम्पल में कमाल की ताकत होती है। जैसे ही हमारे टीम के अंदर कोई उदाहरण सेट होता है, कोई ना कोई व्यक्ति उसको तोड़ देता है और हम हमेशा जीत हासिल करते हैं। दूसरा है कल्चर रीजन। हमें अपने टीम के अंदर हमेशा जीतने वाला कल्चर डेवलप करना चाहिए, इससे हमेशा हमारी टीम जीतेगी। और तीसरा होता है इमोशनल रीजन, यानी जैसे ही हमारी टीम जीतती है हमें कौन सा इमोशन का अनुभव होता है। जाहिर सी बात है खुशी का अनुभव होता है। लेकिन जैसे हमारी टीम हारती है हमें कौन सा इमोशन का अनुभव होता है। जाहिर सी बात है दुख का, गम का। वही यानी तीसरा टीम वर्क में काम करने का तीसरा रीजन होता है, इमोशनल रीजन होता है। हमें खुशी के लिए काम करना चाहिए, खुश होकर काम करना चाहिए। आगे आते हैं, एक टीम के प्रत्येक लोग में 4 चीज़ों का होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला सकारात्मक सोच, दूसरा सकारात्मक नज़रिया, सकारात्मक ऊर्जा और चौथा है हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। सकारात्मक सोच, हमेशा टीम के प्रति सकारात्मक सोचें, हमेशा जीतने के लिए सोचें, क्योंकि जैसा हम इनपुट डालते हैं माइंड के अंदर वैसा ही आउटपुट आएगा। अगर नेगेटिव इनपुट डालेंगे नेगेटिव आउटपुट आएगा, पॉजिटिव इनपुट डालेंगे पॉजिटिव आउटपुट आएगा। यानी हमेशा टीम में सकारात्मक सोच होना चाहिए। दूसरा सकारात्मक नज़रिया, अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाएं। कभी भी नज़रिया नकारात्मक नहीं सकारात्मक रखना चाहिए, क्योंकि किसी शायर ने बहुत ही खूब कहा है कि नज़र का इलाज तो डॉक्टर कर सकता है लेकिन नज़रिए का इलाज नहीं कर सकता। इसलिए हमें हमेशा टीम के अंदर सकारात्मक नज़रिया रखना चाहिए। तीसरा चीज़ आता है सकारात्मक ऊर्जा। हमें हमेशा ऊर्जा में रहना चाहिए, जीतने के लिए काम करना चाहिए। चौथा है हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। टीम के अंदर कभी भी लटकाया हुआ चेहरा नहीं बल्कि हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा चाहिए, क्योंकि आप वैसे ही व्यक्ति के साथ रहना पसंद करेंगे जो हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ हो। अगर हमारे चेहरे पे स्माइल होगी तो हर कोई हमारे टीम में एनर्जेटिक महसूस करेगा। एक आगे टॉपिक आता है, एक टीम में मुख्यतः 4 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहला होता है मोमेंटम मेकर। मोमेंटम मेकर वो टीम के लोगों के अंदर उत्साह जगाता है, टीम के लोगों को ज्ञान देता है, टीम के लोगों को बनने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा होता है मोमेंटम टेकर, जो मोमेंटम मेकर से लेकर के ग्रहण करता है और उसको फॉलो करता है। तीसरा होता है मोमेंटम फेकर, वो व्यक्ति सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, वाह सर मैं ये कर दूंगा वो दूंगा चिढ़ दूंगा। मोमेंटम फेकर कुछ नहीं करता, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन काम 1 पैसे का नहीं करता है। चौथा कैटेगरी आता है मोमेंटम ब्रेकर, ये सिर्फ कमियां ढूंढने में लगा रहता है। एक कंपनी में कमियां ढूंढेगा, एक काम में कमियां ढूंढेगा, एक एनवायरनमेंट में कमियां ढूंढेगा, ये हर चीज़ में कमियां ढूंढता है। मोमेंटम मेकर और मोमेंटम टेकर टीम के लिए अच्छे हैं, मोमेंटम फेकर और मोमेंटम ब्रेकर ये टीम के लिए खराब होते हैं। ऐसे लोगों को टीम से तुरंत बाहर कर देना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक